Hello guys, in the last video we have discussed accounting for accumulated profits and losses. Today we are to solve some questions of accumulated profits and losses. So first question is given to you, that is Hardeep and Sandeep are partners sharing profit in the ratio of 4:1. Partnership firm में Hardeep और Sandeep two partners हैं and the profit sharing ratio is 4:1. On first, they decided to share profits equally with effect from 1st April 19. On 1st April 19 इन्होंने डिसाइड किया कि भाई 1st April 19 से जो प्रॉफिट रेशियो 4:1 था ये फ्यूचर में अब हो जाएगा 1:1, यानी इस डेट से प्रॉफिट रेशियो 1:1 होगा, जबकि इस डेट से पहले रेशियो क्या था 4:1. तो ये कौन सा रेशियो था सर? ओल्ड रेशियो. और यहाँ इस डेट के बाद जो रेशियो होगा ये कौन सा रेशियो होगा सर? ये होगा आपका न्यू रेशियो. देन आफ्टर देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 19 shows a balance of advertisement suspense of ₹20,000. जिस डेट को 1st April 19 को जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो इससे पीछे वाली डेट को जब हमने 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनाई थी उस बैलेंस शीट में हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस था. तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस है ₹20,000. और हमें इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है. तो सबसे पहली बात, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आते हैं. तो उनमें मैंने आपको बताया कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई भी एक्सपेंसेस जो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है उस एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं, या फिर फिक्टिशियस असेट भी कह सकते हैं इनको. तो यहाँ ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ये हमारे लिए क्या सर? एक्यूमुलेटेड लॉस है. तो और हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है? ऑल द एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है एक लॉस है, इसको हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ओल्ड रेशियो में. तो देखिए सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है? एक सर एक लॉस है, या फिर जो वो एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको हमने अब तक राइट ऑफ नहीं किया है. तो ये इसका बैलेंस कौन सा हो गया सर? इसका बैलेंस डेबिट हो गया. और अब हमें क्या करना है सर? इसको ट्रांसफर करना है. तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट से क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा. और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में तो लॉसेस जो होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस वो डेबिट होते हैं, और ट्रांसफर होंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे. और कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस जब ट्रांसफर होंगे तो, बिकॉज ऑफ लॉसेस जब कैपिटल में ट्रांसफर होता है तो कैपिटल हो जाती है रिड्यूस, और कैपिटल रिड्यूस होने से कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट हो जाता है. तो यहाँ में क्या करना है? इस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के लिए एंट्री पास करनी है. तो एंट्री क्या होगी सर? यहाँ पे इस पहले सस्पेंस है मींस लॉस है तो डेबिट तो है ही, ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा. इसे मैं क्रेडिट कर देता हूं टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. ये तो क्रेडिट हो गया. ट्रांसफर कहां करना होता है सर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये कहता है कि इनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो. और ये एक एक्यूमुलेटेड लॉस, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस जब कैपिटल में ट्रांसफर होंगे तो कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस होगी. और कैपिटल जब रिड्यूस होती है तो कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं. तो यहाँ कैपिटल को डेबिट करेंगे, किसकी कैपिटल को? हरदीप और संदीप की कैपिटल को डेबिट करेंगे. इन विच रेशियो सर? ओल्ड रेशियो में. तो यहाँ लिखेंगे हरदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. दूसरा है संदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. ये जर्नल एंट्री पास होगी. अमाउंट हमें पुटअप करना है, तो देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस 20,000 था, इसे हमने राइट ऑफ कर देना है, क्रेडिट हो जाएगा. तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का तो अकाउंट जो क्लोज हो गया.
अब इसमें इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है संदीप और हरदीप में। तो देखिए 20,000 रुपीज को ओल्ड रेशियो में जब डिवाइड करेंगे 4:1 में, तो पहले रेशियो का टोटल बताओ कितना हो रहा है। सर रेशियो का टोटल हो रहा है 4 और 1 5 हो रहा है, तो पहले 20 में 5 से डिवाइड करो तो कितना है सर, 5 4 जा 20, 4,000। अब 4,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो, 16,000, और इसी 4,000 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा सर, 4,000। तो इस तरह आपकी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की जर्नल एंट्री यहाँ पे हो जाती है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to share profits equally on the date of change in profit ratio. Profit and loss account shows a debit balance of 50,000. Pass journal entry for distribution of balance in profit and loss account immediately before change in profit sharing ratio. क्वेश्चन में कहा आपने को there are two partner X and Y and the profit sharing ratio is 3:2. डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में जो इनका रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो ये कौन सा रेशियो था सर, ये ओल्ड रेशियो था, और फ्यूचर में जो रेशियो रहने वाला है वो कौन सा रेशियो होगा सर, न्यू रेशियो होगा, जो कि कितना है सर, 1:1 इक्वल है। और फिर क्वेश्चन में कहा आगे, इस डेट को जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या होता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस का मीनिंग होता है लॉसेस, बिकॉज ऑफ लॉसेज आर डेबिटेड एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस मीन्स ये कौन सा क्या है सर, ये लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस का हमें क्या ट्रीटमेंट करना है सर, लॉस है तो हमें इसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। और ट्रांसफर एंट्री क्या करेंगे सर, लॉस है पहले से, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, तो अब हमें इसको क्रेडिट कर देना है, तो इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे, इसका अकाउंट क्लोज हो गया। रुपीज कितना था सर, 50,000 इसका अमाउंट था, तो 50,000 से प्रॉफिट एंड लॉस तो क्लोज हो गया। अब ये जो भी प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर क्या करते हैं, इनका सब कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो इसे कैपिटल में ट्रांसफर करो, किसकी कैपिटल में सर, एक्स और वाई की कैपिटल में, किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में लिखेंगे यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, 50,000 को किस रेशियो में करना है सर, ओल्ड रेशियो में करना है। तो यहां देखो 50,000 रुपीज को आप 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 3 और 2 टोटल कितना 5 हो गया, 5 से डिवाइड किया तो सर 10,000 आया, और 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30,000 ये होगा, और यहाँ पे 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो सर 20,000 रुपीज इसका होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2. They decided to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5. With effect from 1st April 2019, following items appear in the balance sheet of 31st March 19. General reserve rupees 75,000, workman compensation reserve rupees 12,500 and advertisement suspense account debit balance है 50,000 and profit and loss credit balance है 37,500. तो क्वेश्चन क्या था सर, एक्स वाई जेड पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, तो ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया, और 1 अप्रैल 19 को डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में इनका जो रेशियो होगा, ये फ्यूचर रेशियो इनका 2:3:5 होगा। और जब इस डेट को जब प्रॉफिट रेशियो चेंज कर रहे हैं, उस डेट को इन्होंने अपनी बैलेंस पीछे वाली बैलेंस शीट को चेक किया, इससे पीछे वाले दिन यानी 31 मार्च 19 को जो बैलेंस शीट इन्होंने प्रिपेयर की थी, उस बैलेंस शीट को चेक किया तो इन्हें क्या मिला कि सर जनरल रिजर्व का 75,000 बैलेंस था, वहां पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बैलेंस था रुपीज 12,500, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस था इनके 50,000 डेबिट बैलेंस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और आपको ध्यान होगा कि लास्ट वीडियो मैंने बताया भी था आपको
कि जब आपको कोई सस्पेंस या एक्सपेंडिचर्स बैलेंस शीट में दिए हुए हो, वो आपके लिए एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं या उनको फिक्टिशियस असेट भी कह सकते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ 37,500 रुपीज का ही दिया हुआ है, तो इनके लिए हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे रिजर्व है, ये वाला रिजर्व है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। ये तीनों चीज क्या है सर? ये तीनों आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारे लिए क्या है सर? ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। आपको ध्यान होगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था सर? कैपिटल में ट्रांसफर करना है, कर देते हैं। चलो प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, पहले ये 3 प्रॉफिट्स है इनको ट्रांसफर करो, और ये प्रॉफिट्स है मींस इनका बैलेंस क्या है? रिजर्व है और P&L, ये सब क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। और प्रॉफिट्स का बैलेंस कौन सा होता है सर? क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे इनका बैलेंस क्या? क्रेडिट है, तो इनको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, तो इनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा और फिर इन्हें कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले मैंने क्या किया? इनको ट्रांसफर एंट्री करनी है, तो जनरल रिजर्व को डेबिट किया हमने, रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹75,000। देन आफ्टर WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, को डेबिट करेंगे। बेटा बताओ तो कितने, किस अमाउंट से डेबिट करना है सर? 12,500 से डेबिट करना है इसे। ये 75,000 डेबिट हुआ था, ये 12,500 डेबिट हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस पहले क्रेडिट था, डेबिट कर दो इसे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ₹37,500। तो ये टोटल जो अमाउंट है ये हो जाता है आपका, इनका टोटल हो जाता है 1,25,000। और इस 125 का क्या करना सर? इसे ट्रांसफर करना कैपिटल में। तो जब अपन कैपिटल में ट्रांसफर करें तो इनके अकाउंट क्लोज हो गए, तो इसलिए ये क्या हो गए? क्रेडिट से डेबिट हो गए यहाँ पे। और जब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और प्रॉफिट्स जब कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं तो कैपिटल क्या हो जाती है सर? इंक्रीज हो जाती है। और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे XYZ कैपिटल को, टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y कैपिटल अकाउंट और टू Z कैपिटल अकाउंट। Z कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, कौन से रेशियो में करना है सर? ये टोटल 125 का अमाउंट था, तो 1,25,000 के अमाउंट को ओल्ड रेशियो में करना है, 5:3:2 में। तो 5:3:2 टोटल कितना हो गया रेशियो का? 10 हो गया। पहले इसमें 10 से डिवाइड कर दो, तो 12,500 हो जाएगा इसका अमाउंट। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सो 12 5 60, 62,500 इसका अमाउंट हो जाएगा, 62,500। अच्छा जी, Y के अकाउंट देखना है, Y को हमें क्रेडिट कितने से करना है? तो Y का था 3, रेशियो क्या था? 3 को 12,500 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया सर 12 3 36, 37,500 रुपीज ये आ गया। फिर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर? 12 2 24, तो 24,000 और 500 ये हो गया 25,000 ये हो गया। तो इस तरह आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट है अपना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसे भी हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो सस्पेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो देखो पहले क्या क्रेडिट है, डेबिट है, अब इसे क्रेडिट करेंगे तब इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा और फिर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ क्रेडिट कर दो इसे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, को हमने क्रेडिट कर देना भाई। कितना अमाउंट है सर इसका? 50,000 रुपीज। और फिर हमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हमें जब कैपिटल में ट्रांसफर करना है और हम जानते हैं डेबिट बैलेंस मींस ये क्या हमारे लिए एक्यूमुलेटेड लॉस है, और लॉसेस को जब कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी सर? रिड्यूस हो जाएगी। और जब कैपिटल रिड्यूस होती है तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट। तो यहाँ पे XYZ की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, किस रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो में डेबिट करने से। तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट और Z कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री हमने कर दी
50,000 के अमाउंट को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। ओल्ड रेशियो क्या है सर, 532 है। 532 में जब इसको डिवाइड करोगे टोटल कितना होगा, 10 हो, तो इसको 10 से डिवाइड किया तो 5000 आया। 5000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है सर, 5 5 25,000 होता है। और उसी 5000 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15,000 ये हो जाता है। और फिर हमने उसी 5000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 ये हो जाता है। तो इस तरह आपको अकाउंटिंग एंट्री कर देनी किसकी, सर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री भी हो गई। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, इनको हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया तो कैपिटल क्रेडिट हो गई और जो प्रॉफिट्स थे वो डेबिट हो गई। क्योंकि डेबिट इसलिए हो गई क्योंकि पहले से इनका बैलेंस तो क्रेडिट था ही ना, और जब इनको ट्रांसफर करेंगे तो इनका तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जो क्लोज हो जाएगा तो इसको अपोजिट में ट्रांसफर कर दिया और उसकी जगह कैपिटल क्रेडिट होगी बिकॉज ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी। उसी तरह एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या था, लॉस था तो पहले से डेबिट है, इसको क्लोज करना है अकाउंट को, तो क्लोज करना तो इसको डेबिट से क्रेडिट, तो इसका अकाउंट क्लोज हो गया। डेबिट में 50 है, क्रेडिट में 50 होगा तो इसका अकाउंट दोनों साइड क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब दोनों टोटल दोनों साइड का इक्वल हो गया, मतलब अकाउंट क्लोज हो गया। XYZ में इसे ट्रांसफर करना है तो लॉसेस से कैपिटल रिड्यूस होती है और कैपिटल रिड्यूस होती है तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। और किस रेशियो में करना, ओल्ड रेशियो में करना है। ऐसा ओल्ड रेशियो में क्यों करना है, क्योंकि इन प्रॉफिट्स को लॉसेस को अर्न करने के जो एफर्ट्स हुए हैं वो ओल्ड रेशियो में हुए हैं, क्योंकि इस डेट से पहले के प्रॉफिट लॉसेस हैं तो पहले के रेशियो में डिवाइड होंगे। चलिए ये हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ देखो इन प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर किया, यहाँ लॉस को भी कैपिटल में ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के जो अकाउंट है वो क्लोज हो गए। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे क्लियरली कह दिया जाता है कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या फिर लॉस है, इनको आपको न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, या फिर आपको कह सकता है कि इनका सिर्फ एडजस्टमेंट आपको रिकॉर्ड करना है, इनकी बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना, सिर्फ एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है। तो एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करना है, बुक वैल्यू का अफेक्ट नहीं करना, तो इसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताई भी थी। क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यही सेम एंट्री हम पास करते थे किसके लिए सर, गुडविल के लिए भी हमने पास की थी। और यही सेम एंट्री हमने उस टाइम पे भी बताई थी आपको जब रिवैल्यूएशन करना हो लेकिन बुक वैल्यू को इफेक्ट ना करना हो। तो यहाँ भी अपने को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ABC आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। They decided to share profit equally with effect from 1st April 19. On that date, general reserve show credit balance of 72,000. Instead of distributing general reserve, it was decided to record an adjustment entry reflecting the change in the ratio. Pass journal entry to give effect to the same. Question क्या था? 3 partners है ABC एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है सर इनका 3:3:2। फिर इन्होंने डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 19 से इनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा इक्वल, यानी 1:1:1। तो ये 1 अप्रैल 19 से पहले का जो रेशियो था ये कौन सा रेशियो था सर, ओल्ड रेशियो था। और 1 अप्रैल 19 के बाद जो ये रेशियो दिया हुआ है ये कौन सा रेशियो सर, न्यू रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस दिन इनका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने चेक किया अपने अकाउंट को, तो इनको जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस मिला 72,000 अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल रिजर्व का अमाउंट जो दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, इसका बैलेंस दे रखा है ₹72,000। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जनरल रिजर्व सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और प्रॉफिट को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो किसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं,
इसको ट्रांसफर कर देते हैं सर पार्टनर की कैपिटल में, ए बी सी की कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। किस रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं सर? ओल्ड रेशियो। अब लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहे कि आपको इन्हें ट्रांसफर नहीं करना। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करनी। तो एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करने का मीनिंग क्या हुआ? एडजस्टमेंट एंट्री होती है सर गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब एडजस्टमेंट एंट्री अपने को करनी है तो मैं इसका आपको दो मेथड्स बता देता हूँ। जैसे गुडविल के लिए मैंने आपको बताया था, जो गुडविल के लिए दो मेथड यूज किए थे वही सेम अपने को वो काम यहाँ पे करना है। तो देखिए जनरल रिजर्व 72 का था। इस जनरल रिजर्व को हमें पार्टनर ए बी सी में डिवाइड करना होता है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो हम इसको पहले ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? क्रेडिट करते हैं ना, तो क्रेडिट ही करेंगे इसको, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो। क्रेडिट क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और प्रॉफिट जब कैपिटल में ट्रांसफर होता है तो कैपिटल क्रेडिट ही होती है बेटा, बिकॉज ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो ये कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो 72 को आप क्रेडिट करोगे ओल्ड रेशियो में, तो जो कि ओल्ड रेशियो कितना था? 72 को आप 3:2 में डेबिट क्रेडिट करोगे। तो 3 और 2 टोटल कितना हो गया सर? 3 और 3 6 और 2 8 हो गया। तो 72,000 में इस रेशियो का टोटल आ रहा है सर 8। तो 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड किया सर 9,000 आया। अब 9,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो सर 27 तो हो गया ए का शेयर, और 9 3 जा 27 ही हो गया यहाँ पे बी का शेयर, और 9 2 जा 18,000 हो गए यहाँ पे सी का शेयर। तो ए बी सी के शेयर्स हो गए जनरल रिजर्व में 27 18,000। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही नहीं ना। अगर अपन ये एंट्री पास कर सकते हैं यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, क्रेडिट हो गए यहाँ पे। लेकिन हमें एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट जब ओल्ड रेशियो में किया है तो अब इसको डेबिट करेंगे न्यू रेशियो में, क्योंकि इसका जो बेनिफिट मिलना है फ्यूचर में न्यू रेशियो मिलेगा। और जब बेनिफिट ले लेंगे पार्टनर तो ये रिसीवर होंगे, इनको डेबिट कर देंगे फिर। तो यहाँ पे डेबिट इन न्यू रेशियो, पहले हमने क्रेडिट किया ओल्ड रेशियो में, फिर डेबिट किया न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो कितना था सर? यहाँ पे 1:1 था, जिसे हमें 72,000 को 1 में डिवाइड करना है। तो 1 टोटल 3 हो गया। तो 72,000 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो सर कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा 24,000, बी का भी होगा 24 और सी का भी होगा 24,000। तो हमने सबसे पहले एक्यूमुलेट प्रॉफिट था, इसलिए पहले इसको क्रेडिट किया ओल्ड रेशियो में, फिर हमने डेबिट किया न्यू रेशियो में। और अब इनका एडजस्टमेंट देख लें क्या होगा। एडजस्टमेंट होगा इनका, देखिए पहले डेबिट बैलेंस क्रेडिट था 27, फिर डेबिट हुआ 24। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, इट मीन्स ये कौन सा बैलेंस हो गया सर? क्रेडिट बैलेंस हो गया। और क्रेडिट बैलेंस कितने अमाउंट का हो गया सर? ये हो गया आपका 27 माइनस 24 3,000 का क्रेडिट बैलेंस अभी। तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है किसका? ए का। तो ए को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्टमेंट एंट्री करते टाइम क्रेडिट ही करना है। और फिर यहाँ पे देखो ये क्रेडिट था 27, डेबिट हुआ कितने से? 24 से। तो यहाँ भी क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, सो इट इज ऑल्सो क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट इज 18 और 24 6,000 का बैलेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए गौर से देखेंगे तो देखो डेबिट 24 और क्रेडिट 18 है। तो ये कौन सा बैलेंस है सर? यहाँ पे डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, सो इट मींस इट इज डेबिट बैलेंस। अब डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस ही रहेगा अभी। अब जिसका डेबिट बैलेंस है, जितने अमाउंट से डेबिट बैलेंस है उतने अमाउंट से डेबिट कर दो, और जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसे उतने अमाउंट से क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो हमने क्या किया? पहले जनरल रिजर्व एक्यूमुलेट प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं कैपिटल में। तो यहाँ पे कैपिटल में पहले क्रेडिट किया ओल्ड रेशियो में, फिर वापस लिए अपन ने डेबिट किया इसको न्यू रेशियो में। तो अपना ये बैलेंस रहा, और इस बैलेंस से हम एंट्री पास करेंगे। देखो डेबिट बैलेंस किसका है सर? सी का डेबिट बैलेंस है। तो सी को डेबिट करो, यहाँ लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है सर सी का? 6,000 डेबिट करना है, 6,000 रुपीज। ए और बी का दोनों का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो ए और बी दोनों को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट था सर इसका?
3000 और 3000, तो यहाँ लिखोगे 3000 रुपीज और 3000 रुपीज। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे होगी। तो एक तो तरीका है ऐसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का ये, जिसमें अपने को एक्यूमुलेट प्रॉफिट है तो पहले उनको ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करना है, फिर डेबिट करना है, फिर बैलेंस पता कर लेना है। दूसरा तरीका करने का क्या है, चलिए एक तरीका ये है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ जो आपको बुक में भी दिया हुआ आपके। देखिए दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले जब भी आपको कभी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो, चाहे वो गुडविल के लिए करनी हो, चाहे वो एक्यूमुलेट प्रॉफिट लॉस के लिए करनी हो, चाहे वो आपको रिवैल्यूएशन का इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गेन रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लेना है। गेन या सैक्रिफाइस रेशियो या शेयर कैलकुलेट कर लेना है। तो गेन और सैक्रिफाइस शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेशियो से करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि ये रेशियो था 332 ओल्ड रेशियो और न्यू था 111, ये न्यू रेशियो था। तो सबसे पहले अब ये पता कैसे चलेगा कि किसने गेन किया किसने सैक्रिफाइस किया। मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था। क्या बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आप क्या करोगे आप एलसीएम सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला पुटअप कर दो, या फिर गेन का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला पुटअप कर दे रहा हूँ, और जब सैक्रिफाइस रेशियो का आंसर पॉजिटिव आ जाएगा तब तो वो सैक्रिफाइस है, और अगर सैक्रिफाइस रेशियो का आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो वो गेन हो गया। तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है सर, ये ओल्ड रेशियो जो भी होगा उसमें से आपने माइनस कर देना है न्यू रेशियो, तो आपके पास आपका सैक्रिफाइस रेशियो रह जाएगा। तो ओल्ड रेशियो था 332, तो 3/8 और 2/8 माइनस करेंगे सर यहाँ से 111, तो 1/3 और 1/3 ए बी और सी। अब इनका गेन और सैक्रिफाइस शेयर पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब भी अपन रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि इनका जो डिनोमिनेटर वो सेम होना चाहिए। तो 8 और 3 का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और 8 और 3 का एलसीएम 24 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 24 कैसे लिया, देखो डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया। 8 3 24। तो जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं ना, तो आपको ट्रिक बता देता हूं। जब एलसीएम आपने मल्टीप्लाई करके लिया डिनोमिनेटर को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 को 3 से 9, 8 को 1 से 8, माइनस का साइन था, और ये हो गया 1/24। फिर क्या देखो यहाँ भी वो 24 एलसीएम आएगा। तो 8 को पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 8 को 1 से किया तो कितना सर 8, तो हो गया 1/24। पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, मीन्स ये क्या कर रहे हैं सर, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये गेन करना चाहिए। अब देखो गेन करेगा, एलसीएम लिया 24, 2 3 6 और 8 1 8, माइनस 2/24। देखो इसने 1 सैक्रिफाइस किया, इसने 1 सैक्रिफाइस किया, इसने 2 गेन कर लिया। तो जो पार्टनर ए और बी जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ही गेन कर रहा है, और यही होता है अपना हमेशा। तो यहाँ पे इसने क्या किया सर, गेन किया। इसने कितना 2/24 का गेन किया। अब सबसे पहले एंट्री पास कर देते हैं, अमाउंट बाद में देखेंगे अपन, पहले एंट्री कर देते हैं। एंट्री क्या होगी यहाँ पे सर, जो गेनर है उससे डेबिट करना है, क्योंकि गेनर कौन होता है सर, रिसीवर होता है। और एंट्री भी मैंने आपको लिखवाई थी लास्ट वीडियो में, क्या लिखवाई थी सर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करना है। क्योंकि गेनर जो होता है वो रिसीवर होते हैं, तो ये तो प्रॉफिट से रिसीव कर रहा है ना, ए बी का प्रॉफिट से रिसीव कर रहा है, और यहाँ पे ये अपना प्रॉफिट शेयर क्या करें, गिव अप कर रहे हैं, यानी कि ये गिवर हो गई। तो ये सैक्रिफाइजर है ये क्रेडिट होंगे और गेनर डेबिट होगा। तो गेनर कौन है सर, सी गेनर है, तो सी को डेबिट होना चाहिए। तो देखो एंट्री जब हमने फर्स्ट मेथड से पास की थी तो उसमें भी हमने ये किया था, सी को हमने डेबिट किया था। और फिर ए और बी कौन है सर, यहाँ पे ए और बी सैक्रिफाइजर है, तो इनको हमें क्रेडिट करना है। तो देखिए जब फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन किया तो ए को हमने क्रेडिट ही किया था, तो एंट्री तो हो गई। अब रही बात अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इस मेथड में। तो अमाउंट कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, जो भी आपको जिस भी अमाउंट का एडजस्टमेंट करना है उस अमाउंट को इन शेयर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो बस। तो किसका एडजस्टमेंट करना सर, हमें तो यहाँ पे जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट करना था, जो कि कितना था 72,000। तो भैया इनके गेन और सैक्रिफाइस शेयर से 72,000 को मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आ जाएगा जो आना होगा वो।
तो यहाँ हमने 72 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 3 कितना हो गया सर 72, तो 3000 ये आ गया सर, और 3000 ये आ जाएगा, और फिर जब इसको करेंगे तो 3000 3 2 6000 ये हो जाएगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पे सी का अमाउंट है 6000, बोलो है कि नहीं डेबिट में, बिल्कुल है सर। ए और बी का अमाउंट है 3000 और 3000 जो क्रेडिट होना चाहिए, तो ए और बी क्रेडिट है सर 3000 और 3000 से। तो दोनों मेथड में आंसर सेम होना है। जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है उस मेथड से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये अपने क्वेश्चंस थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस से रिलेटेड। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।